साल 2023 में शुरू की गई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का 1 साल पूरा हो गया है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शिमला के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में भी एक खास कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया, जिसमें योजना के तहत प्रशिक्षण लेने वाले तमाम लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। इनका कहना है कि इस योजना से जहां उन्हें कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा मिली है, तो वहीं आधुनिक तकनीक के साथ साथ प्रशिक्षण देकर उनकी कला को भी निखारा जा रहा है। इस योजना के लिए लाभार्थियों ने देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। टूल किट के लिए मिले, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जब हम काम करते तो हम पुरानी टेक्नोलॉजी में थे, लेकिन जब हमें यहाँ से प्रशिक्षण मिला, हमारे भारतीय मैडम जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे को ट्रेनिंग दी और अच्छा अब नए तरीके से काम कर रहे हैं मैम जी। और इसमें हमारे को 15,000 टूल किट के लिए और सस्ते, और हमें जो लोनिंग जो है 3% पे हो रही है, इससे हम अपना कार्यक्रम बढ़ा सकते हैं, अपना जो भी हम काम करते हैं। ये बहुत अच्छी योजना चलाई है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। इसमें हमारे को बहुत सहायता मिली है जी। 15,000 का टूल किट दे रहे हैं जी, ट्रेनिंग के करवा रहे हैं जी, अपने व्यवसाय बढ़ाने के लिए ऋण दे रहे हैं 5% ब्याज पर। पहले से ही टेलरिंग का काम करती हूँ, मेरी अपनी शॉप है। टेलरिंग का काम शुरू करने के लिए मैंने सबसे पहले लोन लिया PMEGP का। इस लोन से मैंने अपनी सबसे बड़ी मेरी शॉप अच्छे से चली, अच्छा काम कर रही हूँ मैं। इस मौके पर क्षेत्रीय निदेशालय कौशल विकास मंत्रालय के सह संयुक्त निदेशक रजनीश कुमार झा ने बताया कि योजना के तहत प्रदेश के 8 जिलों को कवर किया गया है और प्रदेश भर के करीब 3,139 कारीगरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 79 कारीगरों का लोन भी मंजूर किया जा चुका है। इस योजना को उन्होंने प्रदेश के कारीगरों और शिल्पकारों के उत्थान के लिए एक बेहतर जरिया बताया। मैं हिमाचल का स्पेसिफिक डाटा आपको दूं तो यहाँ पे कुल 64 ट्रेनिंग सेंटर हैं, जिसके अंतर्गत 3,139 लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है। असेसमेंट 3,284 लोगों का हो चुका है। अभी 311 लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं। 145 बैच कंप्लीट हो चुके हैं और ऑनगोइंग बैचेज 14 हैं। इस योजना के अंतर्गत पारंपरिक व्यवसाय में लगे 18 ट्रेड के लोगों का कौशल उन्नयन किया जा रहा है। मूल उद्देश्य ये है कि इस योजना से कौशल विकास करते हुए लोन का लाभ लें और अपने लाइवलीहुड को इम्प्रूव करें। शिमला में विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद सुरेश कश्यप ने की थी और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी सुना। उन्होंने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल को निखारना है। सुरेश कश्यप से DD न्यूज़ संवाददाता हिमलता शर्मा ने खास बातचीत इस दौरान की है। देश के शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के सफ़र का आज 1 साल पूरा हो चुका है। और इस उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री ने तमाम कारीगरों से वर्चुअली माध्यम से बात की है, जिसकी खास स्क्रीनिंग का आयोजन शिमला की ITI में किया गया और इसकी अध्यक्षता शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने की है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज देश के लाखों लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। इसका लक्ष्य है कि करीब 30 लाख लोगों को, जो शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, मिस्त्री हैं, सुनार हैं, लुहार हैं, मोची हैं, धोबी हैं, नाई हैं, ऐसे जो 18 अलग अलग श्रेणियों के जो लोग हैं, जो परंपरागत रूप से पारिवारिक जो उनका कारोबार था उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको प्रशिक्षण देकर उनकी स्किल का डेवलपमेंट करके आधुनिक समय की जो डिमांड्स हैं, वर्तमान समय की जो डिमांड है, उसकी दृष्टि से उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। और प्रशिक्षण के दौरान उनको हर प्रकार से, चाहे वो मानदेय की बात है या फिर एक टूल किट देने की बात है या 3 लाख रुपए तक सस्ते दरों पर ऋण देने की बात है, तो ये दिया जा रहा है ताकि ये लोग जो हैं अपने आप को प्रशिक्षित कर सकें और जो इनके द्वारा उत्पादन हो, जो उत्पाद बनाए जाएं, वो भी वैश्विक स्तर के हों, ताकि दुनिया, देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने में हम उनको पहुंचा सकें। और लोकल को ब्रांड बनाना माननीय मोदी जी का एक सपना है, तो उसको हम ब्रांड बना सकें। साथ ही साथ जितने भी ऐसे कारीगर हैं, ऐसे शिल्पीकार हैं, मूर्तिकार हैं, इनके जो चरमकार हैं, जो इनके
उत्पाद हैं उनको मार्केट भी अच्छी मार्केट में उसकी मार्केटिंग हो, जैम पोर्टल के माध्यम से हो या दूसरे डिजिटल साधनों के माध्यम से उनकी मार्केटिंग हो सके, ताकि ये लोग आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ हों। हिमाचल प्रदेश की बात करें, इस योजना के संदर्भ में हिमाचल छोटा प्रदेश है, प्लेटफॉर्म्स बहुत कम लोगों को इस फील्ड में मिल पाते हैं। ऐसे में ये योजना हिमाचल प्रदेश में आपको कितनी कारगर नज़र आ रही है पिछले 1 साल में? देखिए, हिमाचल की अगर मैं बात करूं, जो आंकड़े मेरे पास इस समय अवेलेबल हैं, हिमाचल प्रदेश में भी अभी तक 3139 लोगों को जो है ट्रेन कर दिया गया है और अभी 3284 लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी ट्रेनिंग होनी, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। 8 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए हैं और 64 जो है ट्रेनिंग सेंटर्स खोले गए हैं। तो ऐसा करके अभी 311 लोग ऑन जो ट्रेनिंग में हैं और 14 बैचेज चल रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी और आज भी यहाँ जो कार्यक्रम हुआ, बहुत सारे लोगों को, लाभार्थियों को सर्टिफिकेट्स बांटे गए। जो रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है, जिनका ट्रेनिंग हो गई है, अब उनको टूल किट के वोचर्स मिल जाएंगे और फिर जब वो ऋण लेना चाहेंगे तो बैंक के माध्यम से ऋण भी दिए जाएंगे। तो ऐसा करके प्रदेश में भी इस योजना ने अच्छा करने की कोशिश की और मैं समझता हूँ आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतर करेंगे ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो आपने सुना कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में भी इस योजना के तहत बहुत सारे ऐसे लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ हेमलता शर्मा, DD न्यूज़, शिमला।